रामनगरी अयोध्या में 7वें दीप महोत्सव पर राम मंदिर को 1 लाख दीपों से जगमग किया जाएगा। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के क्षेत्र ट्रस्ट व जिला प्रशासन संयुक्त रूप से तैयारी में जुटा हुआ है। दीपोत्सव को लेकर राम कथा संग्रहालय में हुई बैठक में साधु संतों ने जिला प्रशासन को दीप महोत्सव में जन समस्या की सहभागिता और फैले डेंगू के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने संतों को आश्वस्त किया है कि दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इस बार दीप महोत्सव में बेहद खास होगा। दीप महोत्सव पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक राम मंदिर में 1 लाख दीपों से प्रज्वलित करेंगे। वहीं राम की पैंडी पर 21 लाख दीपों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने के लिए अवध विश्वविद्यालय तैयारी कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एवं निश्चित अवधि के दौरान राम पैंडी पर लोगों का प्रवेश बंद हो जाएगा। हालांकि उसके बाद आम जनमानस के लिए देर रात्रि तक जेलर शो सहित अन्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बड़ा भक्त महल के महंत अवधेश दास दीप महोत्सव के दूसरे दिन दीपावली पर भी भव्य आयोजन करने और इसका सीधा प्रसारण कराए जाने का सुझाव रखा। देखिए, जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा दीपोत्सव जो है वो अभी भी जन सहभागिता का है, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे हैं, वो यहीं के हैं, आसपास के ज़िले के हैं, जनपद अयोध्या के हैं, बस्ती के, गोंडा के। अवध यूनिवर्सिटी में लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे वॉलंटियर के रूप में आते हैं। जो हम लोग पासेज जारी करते हैं वहीं यहाँ हैं। 10% मैक्सिमम लोग हैं जो कि बाहर से आते हैं, जो कि एक गेस्ट के रूप में रहते हैं। और उसको लोग किस तरह से उससे जुड़े, मैं आपको विस्तृत बना रहा हूँ कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये लोक का कार्यक्रम है, लोक उत्सव है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे जो मुख्य कार्यक्रम में भी लोक के लोग रहते हैं, लगभग 90% लोग अयोध्या के ही होते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, सबसे पहले स्पष्ट है। और इसको लोक उत्सव बनाने के लिए है कि जो विभिन्न मंदिर हैं, जो हमारे विभिन्न मंदिर हैं, घाट हैं, उसमें भी हम डिसेंट्रलाइज रूप से अलग अलग जगहों पे हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। और यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधिगण भी ये प्रयास करते हैं, सब लोग प्रशासन भी प्रयास करता है कि अलग अलग जगहों पे, चौराहों पे भी दीप प्रज्वलित किए जाए और घाटों पे भी हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो ये लोक तत्व और लोक परंपरा से ही आया है हम लोग, और सब लोग सहभागी बनते हैं और हम लोग जो आसपास के लोग हैं सब उसको दीप प्रज्वलित करते हैं। आज जो मीटिंग हो रही है, तमाम गलियों बंद कर दिए जाते थे, आने जाने में लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। नहीं, देखिए, कुछ जो एरियाज़ हैं जहाँ पे जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होता है वहाँ पे व्यवस्थाएं संचालित की जाती है। वहाँ पे गाड़ियों के लिए आवागमन में एक अलग पार्किंग व्यवस्था होती है, लेकिन पैदल जाने के लिए कोई समस्या नहीं होती है। और आप जानते हैं कि जो मेन एरिया है वहाँ पे लोग पैदल उस कार्यक्रम का आनंद ले पाएँ, उसके लिए शोज़ हम लोग आयोजित करते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ गाड़ियों की अधिक आवाजाही से भी लोगों को समस्या हो सकती है, तो वो ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी रखा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब जाड़े का भी मौसम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल इन क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे तो एक अच्छे से एक वातावरण रहेगा और एक त्यौहार का, फेस्टिवल का मौसम रहता है। और सब लोग यहाँ अयोध्या में जो नए कार्य हो रहे हैं उसको भी देखेंगे। नहीं, उसके लिए संस्कृति विभाग भी अनवरत रामलीलाओं का आयोजन करता है। और लेकिन अभी एक तुलसी केंद्र जो है वहाँ पे भी बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, वो कंप्लीट होने की स्थिति में है, तो उसमें एक स्थायित्व और मिलेगा और बेहतर लोकेशंस पे होगा। और कुछ हमारे फैसिलिटी थे जिसको दिया गया है कि वहाँ पे भी रामलीलाओं का मंचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे, अनवरत हो। तो ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा म्यूजियम स्थल है वहाँ उसको भी म्यूजियम बनाया जाएगा। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहा है और विकास कार्य भी चल रहे हैं। तो नव अयोध्या बन रहा है और हम लोग पौराणिक अयोध्या को भी एक नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग मंदिरों का भी रेनोवेशन कर रहे हैं और हेरिटेज के रूप में कर रहे हैं, कैसे उसके लाइमस्टोन का यूज़ करके काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पत्थर लगा के। और अब हमारे साधु संतों ने भी मांग उठने लगे कि हमारे मंदिरों को भी रेनोवेट किया जाए, जो हम लोगों ने प्रथम फेज में लिया था। तो ये एक स्वीकार्यता दिखा रहा है कि एक बेहतर कार्य हो रहा है और जहाँ जहाँ पे भी कुछ कमियाँ लगेगी तो उसको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर रूप से इंक्लूसिव बनाएंगे। सर, दीपोत्सव का जो कार्यक्रम में भी इस तरह से व्यवस्था नहीं, बिल्कुल, राम मंदिर में भी वहाँ पे भी 1 लाख दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हमारे अलग अलग मंदिर हैं, वहाँ भी हम लोग संस्कृति डिपार्टमेंट, पर्यटन डिपार्टमेंट वहाँ वॉलंटियर लगा के दीप प्रज्वलित करते हैं। और कुछ हमारे मंदिर के लोग भी और अपने ट्रस्ट भी दीप प्रज्वलित करते हैं। तो एक इंक्लूसिव है, सभी लोग मिलकर ही त्यौहार का आयोजन करते हैं। और इसमें जो हाउस होल्ड हैं, घर के हर एक घर के जो हैं लोग हैं, वो भी अपने दीप
प्रज्वलित करते हैं। तो एक दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो एक तरह से सभी का सम्मिलित प्रयास है और सभी नागरिकों का ही प्रतिफल है। सर, राष्ट्रपति के बस कोई कार्यक्रम नहीं होता। एक आखिरी सवाल, मैंने कहा आपको कि दीपोत्सव जो हमारा है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी इस बार और इस बार जो इस दीपोत्सव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि हम स्थायी मंदिर में गर्भगृह स्थापित होगा और वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ये उसके पूर्व का कार्यक्रम है, तो उसको हम लोग राम मंदिर में भी जो कार्यक्रम होता है 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, उसको हम और बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। में एक विशेष बैठक आयोजित हुई जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, जिसमें अयोध्या के सभी विशिष्ट संत और गणमान्य नागरिक गण एवं सांसद जी, विधायक जी और समस्त अधिकारी गण सभी विभागों के उपस्थित रहे। और इस मीटिंग का मूल उद्देश्य यही है, जो दीपोत्सव आने वाला, उस दीपोत्सव को कितना सुंदर, भव्य, दिव्य और अद्भुत बना सकें, इसी संदर्भ में विचार विमर्श हुआ और संतों ने अपने सुझाव रखे। संतों की कुछ समस्याएं थीं कि दीपोत्सव में यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम पार्क में होता है, यहाँ से होने के बाद जब वहाँ दीपोत्सव दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ को तक संतों को पहुँचने में जो कठिनाई होती है, धक्का मुक्की होती है, उसका निराकरण किया जाए। और पुलिस विभाग को यह सूचित किया जाए कि और उनको यह निर्देशित किया जाए कि आने वाले आगंतुक भक्तों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार हो और समझा बुझा करके अपने कानून का, नियम का पालन करते हुए, जो अधिकारी आदेश करें उसका पालन करते हुए उनके साथ जो व्यवहार हो बहुत ही प्रेम पूर्वक हो। क्योंकि श्रद्धालु अयोध्या में जो आते हैं उस समय दीपोत्सव देखने के लिए उत्साह से आते हैं, खुशी से आते हैं, तो उनको भी अवसर मिले और मौका मिले। इन सारी बातों पर चर्चा हुई और मुख्य चर्चा यह हुई कि अयोध्या में इस समय भयंकर डेंगू फैला हुआ है। डेंगू से लोग परेशान हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, नई उम्र के लोग मर जा रहे हैं। तो ऐसे समय में इसके नियंत्रण का भी प्रयास किया जाए, क्योंकि यह भी एक मानवीय समस्या है। अयोध्या की वर्तमान समय में डेंगू फैला हुआ है, तो लोगों के घर में मरण होगा तो लोग अपने घर में दीपक कैसे जलाएंगे, दीपोत्सव कैसे मनाएंगे, तो इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, चिकित्सा विभाग को। इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ यह भी चर्चा हुई, जो अयोध्या का विकास कार्यक्रम हो रहा है, अयोध्या की सड़कें बनाई जा रही हैं, वो सब विकास कार्यक्रम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और जिससे अयोध्या सुंदर होगी, सजेगी। और इस बार का दीपोत्सव पिछले बार के दीपोत्सव से भी भव्य और नव्य होगा और ऐतिहासिक होगा और विश्व पटल पर इस दीपोत्सव की चर्चा होती है। इसके लिए हम सभी लोग शुभकामना करते हैं और शुभकामना देते हैं। इसी विचार के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। इतने बड़े मेले में किसको किसको पास जारी करेंगे, पहले तो ये बताइए। कुंभों में किसी को पास जारी होता है? मार्ग बना दिए, जाइए दर्शन करिए और घूमिए, गंगा नहाइए, जाइए। तो सबके लिए पास तो जारी करना संभव नहीं है, लेकिन जो यहाँ संत महात्माओं, गणमान्य लोगों को बुलाते हैं, उनको राम कथा पार्क से घाट तक ले जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और जनता को वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और न हो तो हमने कहा है कलेक्टर महोदय को कि जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा करके LED के माध्यम से सारे कार्यक्रम को पूरी अयोध्या और फैजाबाद में प्रसारित किया जाए, ऐसा मैंने सुझाव दिया है। और क्या समस्याओं पर और कोई विषय मत, दीपोत्सव से संबंधित ही चर्चा थी। दीपोत्सव बढ़िया हो रहा है, इस साल और भव्य हो रहा है। 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे, तो निश्चित बात है कि दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष दीपोत्सव वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और देश दुनिया में सब जगह एक अच्छा संदेश श्री अयोध्या जी का जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। आपने कहा 3 घंटे रामलीला दिखाई जाती है दूरदर्शन पर, क्या दीपोत्सव दिखाया जाएगा? हमने कहा है कि दूरदर्शन पर इस दीपोत्सव का भी प्रसारण होना चाहिए। अगर वो बम्बई की रामलीला आकर के दूरदर्शन पे दिखा सकता है, तो हमारा इतना बड़ा दीपोत्सव होता है जिसको विश्व देखता है, उसको दूरदर्शन पे क्यों नहीं दिखाया जा सकता? महाराज, जिस दिन दीपोत्सव होता है उस दिन तो प्रसारण होता है, लेकिन आपकी मांग क्या अनवरत है? अनवरत नहीं, दूसरे दिन दीपावली के दिन भी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाए। लाइट एंड साउंड, दीपोत्सव नहीं हो सकता है। दीपोत्सव तो जिनकी श्रद्धा होगी जाएंगे, लगाएंगे सरयू किनारे, लेकिन लाइट एंड साउंड लोगों को देखने को मिले, इसलिए दीपोत्सव के दिन भी सारी सजावट, सारी व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहेगी, ऐसा मैंने जिला प्रशासन